तो ऐसा नहीं कि सारे BQIC में आपको 25601 ही लिखा हुआ रहेगा। चार्जिंग प्लस, अगर चार्जिंग प्लस BPS दोनों बना रहा है तो DC-to-DC IC बोलेंगे। ये कॉलकॉम कंपनी का है। इसके अंदर कौन कौन से IC है? चार्जिंग, DC-to-DC, लाइट, डिस्प्ले। हेलो दोस्तों, AK इन्फो का यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो मैं आपको बताऊंगा, आपने जैसे मीडियाटेक का फ़ोन देखा होगा, कॉलकॉम देखा होगा, सैमसंग का देखा होगा, तो आज मैं क्या करूंगा, जितने भी 4G से लेकर के 5G तक का चार्जिंग IC आता है उसके बारे में मैं बताऊँगा। बहुत सारे टेक्नीशियन का ये कन्फ्यूज़न होता है कि वो चार्जिंग IC को नहीं पहचान पा रहे हैं, ठीक है, विदाउट डायग्राम। तो मैं आज जो आपको बताऊँगा वो आपको क्या करना है, इस IC का नंबर को आपको पहचान करना है, या फिर याद करके रख सकते हो या लिख के रख सकते हो, जिसके से आप पूरा कोई भी फ़ोन आता है तो उसके अंदर चार्जिंग IC को आप बड़ी आसानी से पहचान सकते हो, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला इसमें जो सबसे फेमस चार्जिंग IC आता है वो BQ सीरीज का आता है, ठीक है। बहुत से जने जो भी स्टार्टिंग में सीखते हैं तो उनको ये BQ चार्जिंग IC पढ़ाया जाता है। यहाँ पे ये BQ स्टार्टिंग नाम होता है, उसके बाद इसका यहाँ पे देखेंगे नंबर है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, 25601 लिखा है, तो इसके क्या है, पार्ट नंबर है। इसके नीचे आप देखोगे तो ये जो एक नंबर लिखे हुए हैं, अगर मुझे ये IC को चेंज करना है, ठीक है, सबसे पहली बात तो ये BQ अगर लिखा है तो ये क्या है, चार्जिंग IC है, ठीक है। अगर ये मुझे चेंज करना है तो हमें क्या करना है, ये जो नीचे का नंबर है इसको नहीं देखना, हमें केवल ऊपर वाले नंबर को सिर्फ मार्केट से इस नंबर से हमें नया IC लेना है और इसको रिवोल्व करके आप फिक्स कर सकते हैं। BQ IC आपको रिवोल्व किया हुआ नहीं मिलेगा, विदाउट रिवोल्विंग मिलेगा, ठीक है। तो अब इसकी पहचान क्या है, एक तो ये देखिए क्या होता है कि BQ IC के ऊपर, हर IC के ऊपर BQ लिखा हुआ नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे मैं अभी यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ BQ 25601, तो ऐसा नहीं कि सारे BQ IC में आपको 25601 ही लिखा हुआ रहेगा, उसमें अलग अलग नंबर हो सकता है। तो जैसे SGM से भी स्टार्ट होगा, इसमें BQ से स्टार्ट हो रहा है, SGM से भी स्टार्ट होगा। तो इसमें मेन पहचानने का जो तरीका है वो ये है, ठीक है। इसके जो पिन है, आपको वन साइड 6 पिन मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देख लो, 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, ठीक है। 6 पिन एक साइड हो गया, वैसे ही दूसरे साइड भी क्या होगा, 6 पिन होगा। 6 पिन हो गया, इधर के साइड भी क्या होगा, 6 पिन होगा, और इधर के साइड भी क्या है, 6 पिन है। तो टोटल इसके कितना पिन हुआ, 24 पिन हुआ। अगर इस IC के ऊपर BQ यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन इसके आप देखते हो चारों साइड से 6-6 पिन बने हुए हैं, यानी कि टोटल 24 पिन बने हुए हैं, तो ये BQ कंपनी का ही IC है। इसमें बहुत से में BQ लिखा होता है, बहुत से में BQ लिखा हुआ नहीं होता है, क्योंकि BQ IC जो है वो 2 टाइप का बनाता है। एक बनाता है नॉर्मल चार्जिंग IC बनाता है, और एक बनाता है जो फास्ट चार्जिंग IC होता है, ठीक है। तो इसमें दोनों में क्या होगा, पार्ट नंबर अलग अलग होगा। तो इसके ऐसा नहीं कि आपको इस नंबर नहीं मिले तो दूसरा लगा सकते हैं। अगर इसका आपको कॉन्फ़िगरेशन पता है कि 1 नंबर पिन का क्या काम है, 2 का क्या काम है, 3 का क्या काम है, तो आप इसके जगह अगर दूसरा पार्ट नंबर नहीं भी मिलता है तो आप लगा सकते हो। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता है तो आपको नेट से खोल करके उसकी डाटा शीट डाउनलोड करके पढ़ना पड़ेगा, या फिर डायग्राम खोल करके उसमें देख लेना। इनपुट आउटपुट अगर सेम होता है तो ही आप IC को चेंज कर सकते हो, अदर पार्ट नंबर भी। और अगर सेम है तो आपको किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डॉट इंडिकेशन देखो और लगा दो, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, पहला चार्जिंग IC हो गया, ठीक है। तो पिन वाला होगा, याद रखिएगा, अगर 16 पिन का हुआ तो वो हमारा ना तो BQ होगा, ना तो वो चार्जिंग IC होगा, वो डिस्प्ले IC होगा। जैसे OLED का डिस्प्ले IC होता है, वो 16 पिन का मिलेगा, ठीक। तो चार्जिंग IC 24 पिन का मिलेगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब ये दूसरा जो चार्जिंग IC देखेंगे ये भी BQ कंपनी का ही है ना, BQ लिखा हुआ। अब यहाँ देखो 25600D, याद रखिएगा, ये जो BQ IC है ये आपको क्या मिलेगा, पिन वाला नहीं मिलेगा, ये मिलेगा बॉल वाला। अभी यहाँ पे देखो एक लाइन में कितने पिन है, देखो एक, कितने बोला, 2, 3, 4, 5 और ये 6, तो ये कितना हो गया, 12, ये कितना हो गया, 18, कितना हो गया बताओ, एक में कितना हो गया, 6, यहाँ पे कितना हो गया, 12, फिर कितना हो गया बताओ, 24, फिर कितना हो गया, फिर इसमें जोड़ और जोड़ दो
6 जोड़ दो तो हो गया 30, यानी कि ये 30 बोल का पिन मिलेगा, 30 बोल का आईसी मिलेगा BQ। ठीक है, हाँ ये 30 बोल का मिलेगा। और उसके अंदर मैंने कितना बताया था, 24, कितना बताया था, 24 पिन। ये BQ आईसी अलग है, ये आपको कब मिलेगा मैं बता रहा हूँ, टेक्नो इन्फिनिक्स वगैरह हैंडसेट में जाओगे तो आपको ये 30 बोल का आपको BQ आईसी देखने को मिलेगा। ठीक, ये वही BQ आईसी है जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया, सेम वही BQ आईसी है। मैंने सेम क्यों बोला, क्योंकि इसके आउटपुट भी BPH होगा, क्या होगा, और उस वाले आईसी का भी आउटपुट में क्या होगा, BPH होगा। समझ रहे हो ना, यानी कि जिस आईसी के अंदर DC to DC भी लगा होता है वो BPH बनाता है, जिस चार्जिंग आईसी के अंदर आपको DC to DC नहीं होता है वो केवल इनपुट कर लेता है और चार्जिंग का काम करता है, वो BPH नहीं बनाता है। ये BPH बना रहा है तो इसका मतलब इसका दो काम है, एक बैटरी को चार्ज करना, ऊपर से पावर आईसी को वोल्टेज भी देना। DC to DC आईसी का दो काम होता है, एक बैटरी को चार्ज करना और पावर आईसी को, पावर आईसी, लाइट आईसी, ग्राफिक आईसी, ये सबको मैंने लाइन के ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो इसको ये काम होता है। लेकिन जो केबल चार्जिंग आईसी होता है उसका केवल काम क्या होता है, फोन को चार्ज करना। ठीक है, मैं अभी आपको वो भी चार्जिंग आईसी दिखाऊंगा, वीडियो बने रहना। तो उसके अंदर वो BPH नहीं बनाएगा। अगर उस नंबर का कभी भी आपको आईसी दिख जाए, वो चार्जिंग आईसी है प्लस वो DC to DC आईसी नहीं है। DC to DC आईसी इसलिए नहीं है क्योंकि वो BPH नहीं बना रहा है, अभी आएगा, नंबर आएगा। लेकिन इसमें कौन सी है, चार्जिंग प्लस DC to DC आईसी। DC to DC आईसी हम किस आईसी को बोलेंगे, चार्जिंग प्लस, अगर चार्जिंग प्लस BPH दोनों बना रहा है तो DC to DC आईसी बोलेंगे, और केवल चार्जिंग कर रहा है तो केवल चार्जिंग आईसी बोलेंगे, उसमें DC to DC नहीं होगा। ठीक है, तो ये 30 पिन का, 30 बोल का भी आ गया BQ आईसी। नंबर 2 समझ में आया, ये याद रखिएगा, ये टेक्नो इन्फिनिक्स के हैंडसेट आप अगर रिपेयर करेंगे तो आपको इस तरह का ही चार्जिंग आईसी देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी एनालॉग चार्जिंग आईसी भी होता है, ये सब डिजिटल चार्जिंग आईसी है। अब नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूं, देखो अभी ये आईसी दिख रहा है आपको, क्या लिखा है इस पे, साउथ चिप। अब इसके अंदर भी पिन का गिनती करेंगे तो कितने पिन है, जरा यहाँ पे गिनती करके बताओ। यहां से चलो 1 नंबर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो कितना हो गया, 2 3 4 5 6, कितना हो गया, तो ये 7 हो गया। तो यहाँ पे कितना होगा, 12, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13, क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 19 हो जाएगा, और यहाँ पे। ठीक, याद रखिएगा ये BQ कंपनी का ही बना हुआ है, लेकिन ये नहीं बोल सकता BQ ही है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये ओनली चार्जिंग आईसी है। समझ रहे हो, ये जो चार्जिंग आईसी है ना, ये केवल चार्जिंग आईसी है। ध्यान दो, केवल क्या है, चार्जिंग आईसी है। हमने इसको DC to DC आईसी प्लस क्यों नहीं बोला, बताओ क्यों नहीं बोला, क्योंकि ये BPH नहीं बनाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना, आपके फोन में देखोगे कई बार 2 बैटरी कनेक्टर वाला होता है। मैं 2 बैटरी की बात नहीं कर रहा हूँ, 2 बैटरी होगा वो अलग चीज है। जैसे आपने देखा होगा ना, OnePlus रेनो वगैरह में डबल बैटरी होता है 8 वोल्ट वाला, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो बात कर रहा हूं, आपने देखा होगा एक बैटरी में 2 बैटरी कनेक्टर होगा। क्या होगा, 2 बैटरी कनेक्टर होगा, समझ रहे। तो वैसे फोन के अंदर ये वाला आईसी आपको देखने को मिलेंगे। ये जो है ना, इसको 5G फोन के अंदर जो प्रीमियम हैंडसेट आते हैं ना, उसके अंदर ये आईसी को लगाया जाता है। और ये आईसी पे क्या लिखा रहेगा, साउथ चिप। ये 2 होगा, क्या होगा, एक लेफ्ट वाले बैटरी कनेक्टर को चार्ज करने के लिए और एक राइट वाले बैटरी कनेक्टर को चार्ज करने के लिए। यानी कि साउथ चिप कितने होंगे उस फोन के अंदर, 2 आईसी, 2 बैटरी कनेक्टर, 2 आईसी, क्योंकि दोनों पे फास्ट चार्जिंग करेगा ये। समझ रहे हो ना। और इसके अलावा एक और आईसी होगा, चार्जिंग आईसी, जो कि DC to DC प्लस चार्जिंग आईसी होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वैसे फोन के अंदर ये जो आईसी होते हैं ना, साउथ चिप जो लिखा होता है, ये साउथ चिप आईसी जो होता है, ये केवल चार्जिंग आईसी है। क्या है, ये DC to DC नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब केवल ये हुआ, इसको जो आईसी को लगा गया है ना, सिर्फ इसको चार्जिंग करने के लिए लगाया गया है। जो आप सब फोन में देखते हो ना कि 10 मिनट में 20% में 50% चार्ज कर देता है, 60% चार्ज कर देता है 10 मिनट 15 मिनट के अंदर, आ रहा है ना आजकल नए नए फोन, तो उसमें इस तरीके का ही चार्जिंग आईसी यूज किया जाता है। फास्ट चार्जिंग बोल दो, लेकिन ये DC to DC आईसी नहीं है। समझ में बात आया। DC to DC आईसी इसमें अलग से एक और मिलेगा। टोटल 3 चार्जिंग आईसी ये हैंडसेट में मिलेगा। ठीक है, तो आप अगर बोलोगे तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, दिखाऊंगा किस किस मॉडल में कौन कौन सा आपको बना रहा है BPH, कौन सी नहीं बना रहा है। अभी तो मैं आपको टोटल ऑल चार्जिंग आईसी
S25 अल्ट्रा तक का मैं आपको चार्जिंग आईसी बताऊंगा कि उसको फ़ोन में कौन कौन सी चार्जिंग आईसी लगा होगा। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया, लेकिन S25 अल्ट्रा तक मैं आपको बताऊंगा। तो अभी ये समझ में आया इसको हम केवल चार्जिंग आईसी क्यों बोले। और इसमें देखोगे एक जगह ना बॉल यहाँ पे ऐसे कटा हुआ है, दिख रहा है ना, ऐसे देखो यहाँ कॉर्नर बना हुआ है, यहाँ पे भी कॉर्नर बना है, यहाँ पे भी बना है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो ये इसके डॉट इंडिकेशन है। क्या है? इसी के ठीक पीछे आपको आईसी के ऊपर डॉट इंडिकेशन होगा। क्या होगा? अगर आपको कभी बार डॉट इंडिकेशन घिस जाता है, नहीं दिखता है, तो नीचे ये ऐसे सेम ऐसे पेड होगा बोर्ड पे, उस पे देख करके आप लगा सकते। समझ में बात आया नहीं है? ये किस लिए दिया जाता है। बाकी क्या पूरा का पूरा पिन ग्राउंड होता है। क्या होता है? 24 ये हो गया, एक 25 पिन होता है, लेकिन 25 जब लगाओगे तो हाइड हो जाएगा, वो मजबूती के लिए होता है और ग्राउंड होता है। ठीक, तो अभी ये साउथ चिप का समझ में आया। केबल क्या है? चार्जिंग आईसी है, डीसी टू डीसी आईसी नहीं है। अब देखो अगला आईसी जो आया ना, यहाँ पे देखो एक प्लस का निशान बनेगा और ये मैक्स करके नंबर लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? मैक्स। अब ये जो चार्जिंग आईसी है ना, जितने भी फोल्ड सीरीज है, क्या है आज देख रहे हो ना, फोल्ड 5 फोल्ड है ना, ये सब के अंदर ये चार्जिंग आईसी मिलेगा, प्लस S22 अल्ट्रा, S23 अल्ट्रा, ठीक है, S24, S25 तक ये आपको चार्जिंग आईसी देखने को मिलेगा। इसके अंदर चार्जिंग आईसी प्लस डीसी टू डीसी आईसी है। क्या है? अब इसमें डीसी टू डीसी क्यों बोला बताओ? बीपीएच भी निकलेगा, बैटरी भी चार्ज होगा। समझ में बात आया नहीं है? देख सकते हो कितने बड़ी ये चार्जिंग आईसी है। इसके अंदर दो दिए हुए हैं, ये क्या करेगा? बैटरी भी चार्ज करेगा और सेम टाइम बीपीएच भी बनाएगा, इसीलिए इसको चार्जिंग प्लस डीसी टू डीसी आईसी बोले हुए। ठीक, चलो ये आपको हमेशा किस में मिलेंगे? महंगे प्रीमियम हैंडसेट में, फोल्ड, ठीक है। उसके बाद S23 अल्ट्रा, S24 अल्ट्रा, S25 अल्ट्रा तक आपको ये देखने को मिलेगा। हाँ, ये वही हो गया मैक्स जो देख रहे हो, ये भी प्रीमियम हैंडसेट का ही चार्जिंग आईसी है, अभी मैंने बताया। देखो अब यहाँ पे एक और चार्जिंग आईसी दिखा। अब ये जो चार्जिंग आईसी है, जैसे अभी तक जो हमने जो दिखाया ना, एक तो BQ कंपनी का था, उसके बाद कॉलकॉम कंपनी का था। क्या था? अभी जो आप देख रहे हो MT 6360 UP, ठीक है, P या UP, ये दो वर्ड अगर लिखा रहे मीडियाटेक में, तो आपको ये समझ लेना कि ये चार्जिंग आईसी है। क्या है? अब देखो अगर ये खराब हो गया तो हमें केवल ये ऊपर वाले लाइन है ना, इसको देख करके नंबर से आईसी लाना है। ये वाला लाइन को हमारा नहीं देखना है, इस वाले लाइन को भी नंबर मैच नहीं करना है। केवल ऊपर वाले लाइन को आप क्या करोगे? मैच करेंगे, आईसी लाएंगे, ये रिवॉल्व हो करके आएगा, उस पर हल्का सा फ्लक्स पेस्ट लगाओ, हीट करो और लगा दो। समझ में बात आया नहीं? रिवॉल्व दोबारा करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? और ये कौन सी है? चार्जिंग प्लस डीसी टू डीसी आईसी। और कौन सी कंपनी का है ये? मीडियाटेक। अब इसके अंदर PMI PM इस तरह से लिखा नहीं मिलेगा, इसके अंदर MT से स्टार्ट होगा और आगे क्या लास्ट में क्या लिखा रहेगा? UP या P। समझ रहे हो ना? या तो सिंगल P लिखा रहेगा तब भी आप समझ लेना ये चार्जिंग आईसी है, और अगर UP लिखा है तब भी आप समझ लेना इसका चार्जिंग आईसी प्लस डीसी टू डीसी आईसी। ठीक है जी। चलो अब अगला हम नंबर आपसे बता रहे हैं कौन सी चार्जिंग आईसी आता है। ये जितने भी मैं बता रहा हूँ ना, इसके अलावा शायद ही कोई चार्जिंग आईसी आता है। यही चार्जिंग आईसी, चाहे कोई भी आप फ़ोन खोलो, वीवो खोलो, ओप्पो खोलो, रियलमी खोलो, यही आपको चार्जिंग आईसी देखने को मिलेंगे। या तो यह नंबर याद रखो या तो थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ तो समझ में आ जाएगा। अब देखो अगला नंबर क्या है? ये भी MTK का मोबाइल का है। MTK मतलब मीडियाटेक। ठीक, अब देखो MT से स्टार्ट हुआ, लास्ट में क्या है? P। तो हमने क्या बताया? दो नंबर ही याद रखना, या तो UP या तो P। बीच वाले नंबर है जब हम खरीदेंगे, समझ रहे हो ना, तो ये पूरा नंबर बोल करके खरीदना है। लेकिन अगर मुझे सिर्फ पहचान करना है, क्या करना है? अब जब भी BQ लिखा मिले, साउथ चिप लिखा हुआ मिले, लास्ट में UP मिले या P मिले, देखो यहाँ P है ना, तो ये कौन सी आईसी है? चार्जिंग आईसी। समझ में बात आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ये चार्जिंग आईसी भी आप पहचान लोगे हैं। चलो अब मैं आपको नेक्स्ट चार्जिंग आईसी दिखाता हूँ। देखो अब ये कौन सी कंपनी का चार्जिंग आईसी है? कॉलकॉम। कौन सी कंपनी का चार्जिंग आईसी है? कॉलकॉम कंपनी का। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, देखो इसको शुरुआत में PM लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बहुत से इसको पावर आईसी समझेगा। क्या समझेगा? लेकिन ये पावर आईसी के साथ चार्जिंग आईसी प्लस डीसी टू डीसी आईसी, इसके अंदर 3 आईसी लगे हुए। कितने लगे हुए? हाँ, एक तो पावर हो गया, दूसरा चार्जिंग हो गया, तीसरा डीसी टू डीसी। मतलब समझ बताओ, बैटरी भी चार्ज करेगा, बीपीएच भी बनाएगा और CPU के लिए वोल्टेज भी तैयार करेगा। लेकिन याद रख लेना 7150 है ना लिखा हुआ,
इसके लास्ट में अगर एल लिखा हुआ हो गया, क्या हो गया, तो तीनों में से कोई ऐसी नहीं, केवल पावर ऐसी और डिस्प्ले और लाइट ऐसी होगा, सिर्फ एक नंबर की वजह से। अगर एल लिखा हुआ रहा तो ये चार्जिंग ऐसी नहीं है, ना तो डीसी ऐसी है, केवल पीएम है और उसके साथ लाइट और डिस्प्ले ऐसी होगा। क्या होगा, लाइट और डिस्प्ले ऐसी होगा। बात समझ में आ रहा है? तो याद रखिएगा, जब भी ये देखोगे तो ये नंबर जरूर याद रख लेना कि लास्ट में एल नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो वो फिर चार्जिंग ऐसी नहीं होगा, वो केवल पावर ऐसी होगा और लाइट और डिस्प्ले ऐसी होगा, चार्जिंग ऐसी कोई और लगा होगा। समझ में बात आया या नहीं आया? ठीक है। और ये नीचे में नंबर क्या लिखा है 002, ये वाट के हिसाब से होता है, फास्ट चार्जिंग, स्लो चार्जिंग। जब भी आप इस फोन को चार्जिंग ऐसी चेंज करोगे तो ये पहला नंबर भी देखना है और दूसरा नंबर भी देखना है, ये तीसरा और ये चौथा नंबर मैच करने का जरूरत नहीं है। समझ में बात आया? कॉलकम में ये जरूर याद रखना, अगर आपने 002 के जगह 001 लगाया तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम आपको नेक्स्ट चार्जिंग आईसी दिखाएं। मैंने बताया इसमें लास्ट में एल नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट, अब मैं आपको नेक्स्ट जो चार्जिंग आईसी दिखा रहा हूं, तो इसमें क्या लिखा, पीएम 7250B क्या लिखा है, याद रखिएगा। अभी आपको क्या लगेगा, पीएम लिखा है तो पावर आईसी भी होगा, है ना, लेकिन पावर आईसी का हल्का सा पार्ट है इसके अंदर, ना कि पावर आईसी है। ठीक है, अब हार्डवेयर पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा डेड बूट में कि इसमें जो है आपको हल्का सा पार्ट आता है। ठीक है, अब यहाँ पे समझो आपको पीएम लिखा है तो ये नहीं समझना कि पावर आईसी है, लास्ट में पढ़ना है बी लिखा है। क्या लिखा है, अब देखो यहाँ पीएम लिखा होगा, लास्ट में एक नंबर होगा, उसके बाद बी लिखा होगा, तो ये समझ लीजिएगा चार्जिंग प्लस डीसी टू डीसी आईसी। कौन सी आईसी है, चार्जिंग प्लस। हाँ, आप एक तरीके ये बोल सकते हैं स्मार्ट चार्जिंग आईसी भी बोल सकते हो इसको, क्योंकि ये फास्ट भी काम करता है। समझ रहे हो ना? और ये छोटे मोटे हैंडसेट में नहीं मिलेगा, जैसे वन प्लस, ठीक है, वन प्लस, कॉलकम के जो बड़े हैंडसेट होते हैं उसके अंदर जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, जी जी जी। अब ये 200 क्या है, वर्जन है, ये भी देखना पड़ेगा। अब जब ये ऐसी खरीदेंगे, पहला नंबर देखेंगे, दूसरा नंबर देखेंगे, तीसरा चौथा पांचवा देखने की जरूरत नहीं है, मैच करने की जरूरत नहीं है, केवल हमें क्या देखना, पहला और दूसरा। समझ में बात आया नहीं आया? ठीक है, तो ये कौन कौन सी आईसी है, चार्जिंग प्लस डीसी टू डीसी आईसी, मतलब चार्ज भी करेगा, बीपीएच भी बनाएगा, कोई दिक्कत? चलो अब हम आपको नेक्स्ट आपको दिखाते। देखो अभी कौन सा आईसी था, 8150B था ना। अब देखो उसी से सेम मिलता जुलता एक और आईसी है पीएम, अब यहाँ 7250B लिखा हुआ है, या वहाँ पे नंबर ज़्यादा था, 8150 था ना, इसका मतलब उसकी वाट ज़्यादा है इस आईसी के मुकाबले। जैसे 7250B के मुकाबले 8150B ज़्यादा फास्ट चार्जिंग करेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि मेरा ये खराब है मैं फास्ट लगा दूँ, काम नहीं करेगा, क्योंकि मैंने क्या बताया, स्मार्ट चार्जिंग आईसी है। क्या है, इसके अंदर डाटा क्लॉक सीपीयू से जुड़ा होता है, वो फीडबैक सही नहीं जाएगा। तो हमें क्या करना है, सेम नंबर का ही लगाना। और इसका देखो यहाँ पे क्या वर्जन क्या दिया है, 000, यहाँ पे 002 या 1 नहीं लगाना, जो है वही लगाना है। पहला और दूसरा नंबर को देखना है, तीसरा चौथा पांचवा मैच नहीं करना। अलग भी नंबर है तो चल जाएगा, लेकिन पहला नंबर और दूसरा नंबर सेम होना चाहिए। कोई क्वेश्चन? अब चलो मैं आपको नेक्स्ट चार्जिंग आईसी दिखाता हूँ। अब देखो यही 8150B आया, 102 आया, इससे पहले वर्जन अलग था, अभी यहाँ 102 आ गया। देखो नंबर वही है, लेकिन यहाँ वर्जन नंबर अलग है, तो काम नहीं चलेगा, सेम ही लगाना है। समझ में बात आया नहीं आया? चलो नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ। अब देखो एक और चार्जिंग आईसी आता है PMI 632, क्या लिखा हुआ है। अब ये कॉलकम कंपनी का है, जाहिर सी बात है हम पहला नंबर मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे और यहाँ पे ये नंबर भी मिलाना है, दूसरा, ये तीसरा चौथा मिलाने की जरूरत नहीं है। जैसे PMI 632 आप सब देखोगे तो उसके अंदर क्या मिलेगा, 90200, है ना। अब ये क्या है, 94 टाइम 0। समझ में बात आया नहीं है? तो आपको ये दोनों नंबर मिलाना है। अब इसके अंदर कौन कौन सा आईसी होगा, इसके अंदर आपको मिलेंगे चार्जिंग आईसी, डीसी टू डीसी आईसी प्लस डिस्प्ले आईसी। लाइट नहीं बोल रहा हूं, केवल डिस्प्ले, ग्राफिक। समझ रहे हो बात को? इसके अंदर तीन आईसी देखने को मिलेगा, चार्जिंग, डीसी टू डीसी, डिस्प्ले। क्या क्या काम होगा, चार्ज करना, है ना, बीपीएच भी बनाना और डिस्प्ले भी बनाना, तीनों होगा इसके अंदर, याद रख लेना। ठीक, चलो नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूं। अब देखो एक और कॉलकम कंपनी का चार्जिंग आईसी है, ये आपको सस्ते हैंडसेट में मिलेंगे, रनिंग, मोटरोला, हॉनर, सब में मिलता है, सब में, MI, ओप्पो, वीवो सब में मिलता है, लेकिन रनिंग मॉडल,
सस्ते हैंडसेट, समझ रहे हो ना, कह सकते हो 4G में मिलेगा, 5G में नहीं होगा ये ऐसे। तो ये जो मैंने बी वाला सीरीज दिखाया ना, वो ज्यादातर 5G में होता है और 100 चिप भी 5G में होता है, ठीक। और मैक्स वाला जो बताया वो केवल 5G में होता है। अब यहाँ पे देखो कॉलकम लिखा है ना 8952 000, याद है ना, हमें पहला और दूसरा मिलाना है, बाकी का नीचे मिलाने का जरूरत नहीं है। ये कॉलकम कंपनी का है। इसके अंदर कौन कौन से आईसी है, चार्जिंग, DC to DC, लाइट, डिस्प्ले। इसके अंदर टोटल कितने 4 आईसी दिए हुए हैं। कितने आईसी दिए हैं, 4 आईसी दिए हुए हैं। कौन कौन सा, चार्जिंग, डिस्प्ले, लाइट, DC to DC, टोटल 4 आईसी दिए हुए हैं इसके अंदर, ठीक। इसलिए देखो साइज में भी ये काफी बड़ा दिया हुआ है। अब ये जो आईसी देख रहे हो ये भी चार्जिंग आईसी है। अभी बताओ कितने मैंने आपको चार्जिंग आईसी दिखाया, ये भी क्या है, चार्जिंग आईसी। अब इसकी पार्ट नंबर किससे स्टार्ट है, S से। जाहिर सी बात है ये सैमसंग फोन का चार्जिंग आईसी। कौन सा फोन का आईसी है, सैमसंग, समझ रहे हो ना। तो इसके अंदर क्या है, S2M से स्टार्ट होगा, S2M। क्या नंबर होगा, S2M, ये नंबर आप रख लो। ये चार्जिंग आईसी है, ये तकरीबन बहुत सारे फोन के अंदर, सैमसंग के फोन में लगा रहता है, ठीक है। बहुत सारे सैमसंग के फोन में आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर चार्जिंग प्लस DC to DC आईसी, डिस्प्ले और लाइट नहीं मिलेगा, केवल क्या मिलेगा, 2 आईसी, चार्जिंग प्लस DC to DC। ये दोनों एक ही आईसी में कंबाइंड होता है, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर आपका चार्जिंग ओके है, चार्ज करेगा, DC to DC खराब है, BPS में दिक्कत करेगा। ऐसे में क्या होता है, जब चार्जर और बैटरी दोनों लगाओगे तो आपका फोन चालू रहता है, समझ रहे हो। फिर क्या करते हो, जैसे ही आपने चार्जर निकाला फोन बंद, वो DC to DC वाला पार्ट खराब है, क्योंकि चार्जर से काम कर रहा है। तो इसलिए कंडीशन में तो दोनों में तो आपको पहले बैटरी में जंपर करते हैं, तो आपको पता ही है चार्जिंग आईसी हम उसको रिबोल या चेंज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अब ये BQ कंपनी का ही है, लेकिन इसमें BQ लिखा हुआ नहीं है, SGM लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, SGM। तो इसके अंदर टोटल कितने हैं, 24 पिन दिए हुए हैं। तो मैंने क्या बताया, सारे फोन में BQ लिखा हुआ नहीं होता है। अगर इनपुट आउटपुट सेम है तो ही आप ये BQ की जगह SGM भी लगा सकते हो, लेकिन कब, जब आपको इसकी डाटा शीट रीड करना आता हो, डाटा शीट से रीड करो। देखो अगर इनपुट आउटपुट सेम है तो आप लगा सकते हो, नहीं तो नहीं लगेगा। अब देखो अगला एक और चार्जिंग आईसी है, क्या लिखा है, SM5713। ये भी सैमसंग का है, समझ रहे हो ना, हाँ, SM सैमसंग। तो ये सैमसंग का क्या है, चार्जिंग प्लस DC to DC आईसी, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट, अब एक चार्जिंग आईसी आपको दिख रहा होगा, ये कॉलकम कंपनी का है, SMB 1390। ये किसी किसी फोन के अंदर चार्जिंग प्लस DC to DC होता है, किसी किसी फोन के अंदर केवल ये चार्जिंग आईसी होता है। ये निर्भर करता है किस हैंडसेट में लगा हुआ है। जैसे एक मेन चार्जिंग आईसी लगा है, उसके साथ ये भी दे दिया है, तो ये उस वक्त केवल फास्ट चार्जिंग काम करेगा। लेकिन इसके अलावा अगर कोई भी चार्जिंग आईसी नहीं है तो ये चार्जिंग प्लस DC to DC दोनों करेगा, ठीक। ये कॉलकम कंपनी का फास्ट, जिसको आप टर्बो चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग बोलते हो, उसके अंदर लगा होता है। तो हमने आपको बताया कि टोटल चार्जिंग आईसी कितने प्रकार के आते हैं। टोटल 17 से 18 प्रकार का मैंने आपको चार्जिंग आईसी बताया। तो आप, आई होप कि आप समझ में आया होगा कि ये किस तरीके से चार्जिंग आईसी काम करता है और कौन कौन सी पार्ट नंबर का चार्जिंग आईसी आता है। ये मैंने 4G 5G दोनों को बताया, बड़े हैंडसेट भी बताया और छोटे हैंडसेट भी बताया। दोस्तों आप सबको अगर चिप लेवल ट्रेनिंग लेना है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कीजिए और हमसे क्लास लेने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।